तो आज का सवाल है हमारा गणित कक्षा 10 के लिए। ये हमारा प्रश्नावली है 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 3, जो कि NCERT बेस है। ओके, तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। तो हमारा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों का मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। पूर्णांकों का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसमें निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, LCM HCF को निकालना है। अभी देखो पीछे जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, सेम वो भी था, पर उसमें क्या था, जांच करना था कि सही गलत है। पर इसमें केवल हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा इसका HCF LCM निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 21 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, अभाज्य। ठीक है, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, 15 के लिए क्या होगा, उसके बाद हमारा है 21 के लिए क्या होगा। ठीक है, तो इन सब का हम निकालेंगे फैक्टर। चलिए देखिए, तो यहाँ 12 का है तो 3 चौक 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 12। 15 के लिए क्या हो जाएगा, 3 5। ओके, 21 के लिए 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का हम लोगों ने फैक्टर निकाल दिया। अब इसी के थ्रू हमको बताना है कि LCM और HCF क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं HCF। ठीक है, HCF बराबर सब में कॉमन दिखना वाला नंबर कौन सा है, 1 मिनट। ओके, HCF निकालेंगे, सब में कॉमन क्या दिख रहा है ये बता देना। देखिए ये है 3, इसमें भी 3 है, 15 में भी 3 है और 12 में भी 3 है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 3। ठीक है, अभी LCM की बात आती है। LCM बराबर 3 3 सब में है तो एक बार 3 लेंगे, मल्टीप्लाई 2 और 2, तो 2 का हम वर्क कर सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। इसको और आसान बनाते हैं, 2 का वर्क कितना होता है, 4, और यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 25 60 इंटू 7, कितना है, 7 छक्के 42, यानी कि 420। LCM आ गया इसका 420। बस यही हमको निकालना था, ये हो गया हमारा ख़त्म। सेम दूसरा वाला में भी है। दूसरा वाला में भी क्या है कि 17 का भी निकालेंगे, उसके बाद था 23, उसके बाद है 29। ओके, समझ में आ गई। अब इसको फैक्टर बनाएंगे, तो 70 का कोई फैक्टर नहीं है तो 1 है, 23 का कोई फैक्टर नहीं है तो 1 है, और 29 का कोई फैक्टर नहीं है तो 1 है। ओके, तो इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। बाकी कोई संख्या अगर कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा रहता है, इसलिए इसका जो HCF होगा 1 होगा। LCM जो होगा वो हमारा होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको सॉल्व करेंगे हम।
मतलब कि गुणा करेंगे आपस में। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो जो हमारा यहाँ पे 20 है, तो पहले हम 17 और इन दोनों में करते हैं, 17 23 में। तो 17 और 23 को तोड़ देते हैं 20 और 3 के रूप में, फिर गुणा करा देंगे 29 से लास्ट में। ठीक है, इसको करते हैं 17 दूनी की 34, जीरो लगा दो, प्लस 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ये हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 340 से 50 जोड़ दो, 5 4 9, 391। इसके साथ हम गुणा कराने वाले हैं किसको, तो गुणा कराने हैं 29 का। इसको भी तोड़ देंगे इस रूप में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो एक जीरो लगा दो इधर, प्लस उसको हम देख लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, एक बचेगा, 1 मिनट, ये जीरो हो गया हमारा। तो 2 एकम में 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, फिर से 9 में गुणा कराओ, 9 एकम में 9, और फिर 9 9 9 81, 8 बचेगा, और 9 3 27, और 27 में 8 जोड़ दो, कितना, 27 में 8 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35। अब इसको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, देखो ये 4 अंक भी 4 अंक थे, जीरो में 9 जोड़ोगे तो 9 होगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ोगे तो 8 4 12, 1 13 हो जाएगा, एक बचेगा, 7 3 10, और 1 11। ठीक है, तो 11 डबल 3 एंड 9, 11,339, ये हमारा क्या है, LCM है। ओके, ये हमको निकालना था। नेक्स्ट देख लो, इसके लिए ये आंसर हो गया, इसके लिए ये आंसर हो गया। लास्ट वाला देख लो भाई, ये तो इजी है, कोई भी कर सकता है ना। देखो तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर है 9, 9 कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, 25 है, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। ओके, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो मतलब लास्ट में 1 लगा दो अपने मर्जी से। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1। ओके, समझ में आ रहा है। LCM देखो, अब LCM बराबर सबका गुणा करो, 3 कितनी बार है, 2 है 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 भी है 2 बार तो 5 के पावर 2, आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको 8 लिख दो, ये हो जाएगा 9 इंटू 25, यानी जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था वही है, गुणा करो आपस में। तो 25 है, तो इसको कर देते हैं 8 और 9 गुणा, तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 25, ईजी बनाओ इसको, 72, 25 को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, 72 है, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे एक जीरो लिख दो, 72 है तो 72 में कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 1440, प्लस 5 दूनी 2 का, फिर 72 में 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, ठीक है 360। ओके, इसको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, जीरो को जीरो से जोड़ दिया तो हमको मिला 0, 4 में 6 को जोड़ दिया तो हो गया 0, 6 4 10, 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 में 3 को जोड़ो, 7 और 1 8, 1 बचा है तो यहाँ पे लिख दो, तो ये हमारा हो गया 1800, क्या, LCM।
ठीक है, ये क्या है, LCM, और यही हमको निकालना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। इसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा तरीके से समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करने पर हमें क्या होता है कि हर सवालों को सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाता है। कोई भी सवाल हो प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत लगा सकते हो, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक यू।